बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 क्लास मैथमेटिक्स का जो हमारे पास 4 चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। हमने इन क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। किस तरीके से? फैक्टराइजेशन के तरीके से। फैक्टराइजेशन किसे कहा जाता है? जो भी हमारे पास इक्वेशन या क्वेश्चन दिया गया हो इसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है, तोड़ना है, स्प्लिट करना है, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन आसान रहे और इसको हमने तोड़ के सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पर दो चीजें हम करेंगे, एक तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट होगा और एक फार्मूले के जरिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको एक दफा मैं लिख लेता हूं। 4x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9y का स्क्वायर। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरतीब में है। यहां पर हमने एक काम करना है, हमारे पास एक फार्मूला था, इससे पहले भी हम कर चुके हैं, वो फार्मूला रफ वर्क में जल्दी से लिख लेते हैं। a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला था कि नहीं? ये फार्मूला किसके बराबर होता है? a प्लस बी होल के स्क्वायर के बराबर होता है। इस फार्मूले को हमने किया था। अब हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको इस फार्मूले में हम कन्वर्ट कर सके। ठीक है, हमारा यही काम होगा। अब देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? a का स्क्वायर, तो इसको मुकम्मल a का स्क्वायर में हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो 2x एज अ होल का स्क्वायर, ये मुकम्मल a का स्क्वायर हुआ कि नहीं? ये स्क्वायर x का भी है, 2 का भी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4x का स्क्वायर। वापस ये भी 4x का स्क्वायर है, ये भी 4x का स्क्वायर है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा सके। ठीक है, फिर आगे हमारे पास क्या है? +2 फार्मूले का है। यहां पर हम क्या करेंगे? b को फाइंड आउट करेंगे। यहां पर चेक कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूं प्लस b हमारे पास ये जो लास्ट वाला है 9y का स्क्वायर, इसको हमने b का स्क्वायर में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं 3y होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर 3 का भी है, y का भी है, 3 3 जार 9y का स्क्वायर, ये वापस हो गया। तो a और b हमने निकाल लिया। अब ये वाला हिस्सा हमारे लिए लिखना आसान रहेगा। ठीक है, 2 फार्मूले का है, 2 के बाद क्या है? a हमने पहले से फाइंड आउट किया हुआ है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमने क्या लिखना है? b हमने फाइंड आउट कर लिया, b भी यहां पर लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब ये मुकम्मल क्वेश्चन को जो इक्वेशन दिया गया था इसको हमने इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा दिया कि नहीं? ये इस कंडीशन में आ गया। a और b को फाइंड आउट करने के बाद सेंटर वाला हिस्सा हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, साथ में x और y है। हमारी ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इनको क्वेश्चन में रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि जहाँ पर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर आ जाए, ये किसके बराबर होता है? ये बात हमें मालूम है, वो a प्लस b होल का स्क्वायर के बराबर होता है, ये बात हमें मालूम है। ठीक हो गया? अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन जो है वो इस इक्वेशन के बराबर है और ये वाला साइड इसके बराबर है, तो हमने इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लेना है। ठीक, हमारे पास क्या है? a ये रहा, जो क्या है? 2x प्लस डालेंगे, b हमारे पास क्या है? 3y है, हमने लिखा। a प्लस बी होल का स्क्वायर है, हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक, ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। हमने क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें अपने आप से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। हमने कहा कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है? हमारे पास पहले जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y होल का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट, जिसको रेडिकल भी कहा जाता है, ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब एक बात हमने मैथमेटिक्स में सीखी थी कि हमारे पास ये तमाम रफ वर्क है। ठीक है, हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू ये किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। बाज़ औक़ात हमारे पास ये दिया जाता है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं, बाज़ औक़ात वैल्यू दी गई होती है, हम इसकी जगह ये ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2 ये रहा और 2 ये रहा। ठीक है, इसकी जगह इस वैल्यू 1/2 इसकी वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट की, और यहाँ पर हमारे पास पहले से 2 मौजूद है कि नहीं? बिल्कुल है। ये 2 इस 2 के साथ डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रह जाता है, 1 को हम लिखते नहीं। ये इसका कैंसिलेशन का प्रोसेस है। हम क्या करते हैं? डायरेक्ट
कैंसिल करवा लेते हैं। ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। अब हमें समझ आ रहा है कि स्क्वायर रूट के साथ कैसे कैंसिल हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 थी, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाता है। ये स्टेप हम करते नहीं हैं, ये बात मैथमेटिक्स में अंडरस्टूड होती है, इस वजह से 2 को हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट के साथ ही यहाँ पर कैंसिल करवा देते हैं। दूसरी बात, आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है, जहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिखा जाए वहाँ पर उसके साथ प्लस माइनस लाजमी आता है, ठीक है। ये वैल्यू हमने लाजमी लिखनी है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो इसके अपने नंबर काटे जाएंगे। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। इस प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि यही वैल्यू एक दफ़ा प्लस में है और यही वैल्यू एक दफ़ा माइनस में है, ये इसका मकसद होता है, ठीक। ये आपने लाजमी लिखना है, जहां पर भी मैथमेटिक्स में हम स्क्वायर रूट ले उसके साथ प्लस माइनस की वैल्यू लाजमी आती है। अब हम चलेंगे, हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, फिर से यही काम इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक हो गया। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो सेकंड पार्ट की वैल्यूज दी गई हैं, इसको एक दफ़ा फिर से मैं लिख लेता हूँ। वैल्यूज है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 16b का स्क्वायर। हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि इसको हम इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा सकें। ये बात हमारे दिमाग में है तो हम यही कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, a का स्क्वायर, ये पहले से ही a का स्क्वायर के कंडीशन में है। दूसरी बात, इस साइन को देखिए हमें अंदाजा हो जाता है कि इसमें प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा या माइनस वाला। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ प्लस था तो हमें अंदाजा हो गया था कि इसमें प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर माइनस है तो हमें अंदाजा हो गया कि हमने इसमें माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करना है। यह माइनस हमने लिखा, यहां पर क्या है, फार्मूले वाला 2 है कि नहीं, इसको छोड़ के अब यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, एंड में b की तरफ आ जाते हैं। 16b का स्क्वायर है, 16b के स्क्वायर को क्या मैं 4b होल का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं। अब ये स्क्वायर 4 का भी है, b का भी है, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, b का स्क्वायर b और b हो गया। a का स्क्वायर b का स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब सेंटर वाला पार्ट हमारे लिए आसान है, 2 फार्मूले का लिखा, a हमारे पास क्या है, यही a ही है, b हमारे पास क्या है 4b जो कि हमने निकाला था, बीच में प्लस का साइन हो गया, ठीक है। तो हमने इस वैल्यू को इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लिया, ये फार्मूला हमारे दिमाग में था, ठीक है, या रफ वर्क में हम अपने लिए लिख लेंगे। यहां तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको क्या देंगे, एक हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि भाईजान a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये एक फार्मूला है और ये किसके बराबर होता है, a माइनस b के बराबर होता है एज अ होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या ऊपर वाला इक्वेशन इसके बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है। हम क्या करेंगे, इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवाएंगे, यही काम होगा। हमारे पास क्या है, a हमने लिखा, माइनस b हमारे पास क्या है 4b है, यहाँ पर एज अ होल का स्क्वायर। तो हमने इस इक्वेशन को इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा लिया। क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपने आप से हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट, हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट हमने लेना है, तो स्क्वायर रूट लिया जाएगा। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या है, a माइनस 4b होल का स्क्वायर है। इसके ऊपर हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट, यहाँ पर हमने ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें यह बात मालूम है कि 2 जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि हमने ये बात सीखी थी कि जहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिया जाएगा इसके साथ प्लस माइनस वैल्यू लाजमी लिखी जाएगी, ना लिखे तो इसके अपने नंबर काटे जाएंगे हमारे तरफ से, ठीक है। यहाँ पर चेक करें, प्लस माइनस का मतलब ये है कि ये जो ब्रैकेट है एक दफ़ा प्लस में लिखा जाएगा, एक दफ़ा माइनस में लिखा जाएगा, ये इसका मकसद होता है। तो इस तरह पहले 2 पार्ट सॉल्व किए, तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिर से हमने क्या करना है, इसको उस फार्मूले के मुताबिक इसको हमने कन्वर्ट करवाना है, तब जाके हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। वैल्यू क्या दी गई है, a की पावर 4 माइनस 6 a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 9x का 4। वो फार्मूला हमें याद है कि नहीं, सिंपल सा फार्मूला है, माइनस साइन है तो इस वजह से माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर हुआ करता था, वो हमारे पास a माइनस बी होल के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इस जो इक्वेशन दिया गया है इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करवा सके, तो यही काम होगा। सबसे पहले a के स्क्वायर में कन्वर्ट करवाएंगे। हमारे पास क्या है, a की पावर 4 है तो हम लिखेंगे 2 और बाहर 2 लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाता है, ठीक है। यह हमने लिखा माइनस
2 कहाँ से आया, ये -2 हमने फार्मूले का लिखा। अब b के स्क्वायर को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा प्लस b का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये जो 9x की पावर 4 है इसको मैं लिख लेता हूँ 3x की पावर 2 और होल का 2। अब यहाँ पर जो अंदर वाला स्क्वायर है वो सिर्फ x का है, ब्रैकेट की वजह से जो बाहर वाला स्क्वायर है वो इन दोनों का है। 2 × 2 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, ये काम हमने किया। a और b को फाइंड आउट करने से हमारे पास जो सेंटर वाला हिस्सा है हमें ऑटोमेटिकली आ गया हमारे पास 2 के बाद क्या है a की वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर, स्क्वायर अंदर वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास b की वैल्यू है 3x का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक हो गया। अब हमने इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा दिया। फार्मूले में कन्वर्ट करवाने के बाद हम इनको बताएंगे कि भाईजान अब ये जो है एक फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, इस वजह से बतौर रेफरेंस इनको बताएंगे a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल के स्क्वायर के बराबर होता है, ये इसके बराबर है। हम इस इक्वेशन को इस फार्मूले में कन्वर्ट करवाएंगे, यहाँ पर हम यही काम करते हैं। हमारे पास a क्या है, इसमें हमारे पास a जो है a का स्क्वायर है, माइनस का साइन है, हमने लिखा b क्या है 3x का स्क्वायर है, ये हमने लिख लिया, और एज अ होल का स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट, तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। हमने अपने आप से स्क्वायर रूट लेना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि हमने स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट को ले लेंगे। हमारे पास है a का स्क्वायर -3x का स्क्वायर और एज अ होल का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, ये हमारे पास इस कंडीशन में है। अब हमें ये बात मालूम है कि हमारे पास ये जो 2 होता है स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, होता है क्या नहीं, बिल्कुल होता है। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि जहां पर स्क्वायर रूट लिया जाए वहां पर प्लस माइनस लाजमी लिखा जाएगा, ना लिखे तो इसके अपने नंबर काटे जाएंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। पार्ट नंबर 4 में अगर हम चेक करें तो 3 ब्रैकेट्स दिए गए हैं, तीनों ब्रैकेट्स के अंदर अपने अपनी वैल्यूज मौजूद हैं। अगर इन वैल्यूज का सीक्वेंस हम चेक करें, एक्स का स्क्वायर सिंपल एक्स बिना एक्स के, एक्स का स्क्वायर सिंपल एक्स बिना एक्स के, एक्स का स्क्वायर सिंपल एक्स बिना एक्स के। हमने एक बात कही थी कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन बन जाए तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होगा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, क्या बन जाएगा 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने इसकी जगह ऐसे 2 वैल्यूज लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो यही 4x वैल्यू बने, और इनको जब मल्टीप्लाई किया जाए तो 3x का स्क्वायर ये वाली वैल्यू बने। तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर यही काम किया जाएगा। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। x का स्क्वायर 2 वैल्यूज वो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x प्लस हमारे पास x प्लस 3, ये हमने लिख लिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से 3x प्लस 1x 4x बनेगा क्या नहीं, बिल्कुल बनेगा। 3x मल्टीप्लाई बाय x 3x का स्क्वायर बनेगा क्या नहीं, दोनों टारगेट्स कंप्लीट हो गए। फिर से सेकेंड ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, हमारे पास यही काम इसके साथ भी होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो 6x का स्क्वायर 5x के स्क्वायर के साथ इसकी जगह ऐसे 2 नंबर्स लिखे जाएंगे जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो ये नंबर, उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो 6x का स्क्वायर बनना चाहिए। और ये लाइंस आपके समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ये वो हमारे पास नंबर है। सिंपल सा हमारे पास इक्वेशन है। 3x प्लस 2x 5x हुए कि नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गए, x और x का स्क्वायर। एडिशन में x की पावर ऐड नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में x की पावर ऐड होगी, ये बात आपने याद रखनी है। तीसरे हमारे पास ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। 2 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर। 3x की जगह ऐसे 2 नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो यही नंबर, मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर बनेगा। अब देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ये वो हमारे पास नंबर है। तो तीनों ब्रैकेट्स के ऊपर हमने यही फार्मूला अप्लाई किया। अब अगर हम हर ब्रैकेट के अंदर देखें तो 4 टर्म्स बन गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ियों की शक्ल में इनके हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, पेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, पेयर बने कि नहीं, एक पेयर दूसरा पेयर, जोड़ियाँ बन गई। इस वजह से यहाँ पर हम लिखेंगे, ये लाइन आपके समझाने के लिए हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन। अब हम क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन हम इनमें से लेंगे। हर एक ब्रैकेट का अपना हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। सिंपल सा और आसान सा काम है, यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। पीछे क्या रह गया, 2x थे, एक बाहर आ गया, पीछे एक रह गया। 3x था, हमारे पास x बाहर आ गया, 3 रह गया।
इन दोनों में पहले ये प्लस वाला साइन लिख लेते हैं। x प्लस 3, हमने ये बात सीखी थी कि जहाँ पर हमारे पास कॉमन नहीं बनता वहाँ पर हम 1 कॉमन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कॉमन चूज़ किया, 1 कॉमन चूज़ किया। जो रकम बकाया है वो उसी तरह लिखी जाएगी, ये इसका रूल है, ये हमने लिख लिया। ठीक, इसी तरह अब हमने सेकेंड, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। 2x से एक बाहर आ गया, पीछे 1 रह गया, प्लस 3x से x बाहर आ गया, पीछे 3 रह गया। ये प्लस वाला साइन है हमने लिखा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। 2 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, x। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 आ जाए, 3 तक पढ़ेंगे, ये हमने लिखा। ये हमारे पास सेकंड ब्रैकेट हो गया। तीसरे की तरफ चलते हैं। हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। हमने x कॉमन लिया, 2x से एक बाहर आ गया, एक पीछे रह गया, प्लस 2x है, x बाहर, पीछे 2 रह गया, प्लस इन दोनों में फिर से कॉमन नहीं बन रहा है तो हम क्या कॉमन चूज़ कर लेंगे, यहाँ पर हम 1 कॉमन चूज़ कर लेंगे। जहाँ पर कॉमन नहीं होता वहाँ पर हम 1 कॉमन चूज़ कर लेते हैं, प्लस 2 ये हमने लिखा। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो तमाम में हमने कॉमन चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर हर एक ब्रैकेट को चेक करें हम कैसे लिखेंगे। x प्लस 3 2 दफ़ा है क्या, नहीं, इसको एक दफ़ा लिखा जाएगा, एज अ कॉमन हमने ले लिया। पीछे क्या रह गया, x प्लस 1, तो हमने x प्लस 1 को लिख लिया। ठीक हो गया। x प्लस 3 2 दफ़ा है, फिर से इसमें कॉमन ले लिया x प्लस 3 को। पीछे क्या रह गया, x प्लस 2, इसको हमने ले लिया। ठीक हो गया। फिर से x प्लस 2 2 दफ़ा है, इसको हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 2 एक दफ़ा लिखा जाएगा। पीछे क्या है, x प्लस 1 को हमने यहाँ पर लिख लिया। ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर हमने लिखा रीअरेंजिंग, जो हमने इसकी तरतीब वापस बनानी है। ठीक है, x प्लस 1 पहले लिखेंगे, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, इस तरीके से हमने इनकी तरतीब बनानी है। हमारे पास हम लिखेंगे x प्लस 1। अगर इसमें हम गौर करें तो x प्लस 1 2 दफ़ा है क्या, नहीं, बिल्कुल 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा लिखा x प्लस 1। इसके बाद हम लिख लेते हैं x प्लस 2 भी हमारे पास 2 दफ़ा ही है, इसको 2 दफ़ा लिखा। x प्लस 2 x प्लस 3 भी हमारे पास 2 दफ़ा है, तो इसको हम 2 दफ़ा ही लिख लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई, तो हमने इसको 2 दफ़ा लिख लिया। ये बात आगे लेके चलते हैं इसको। x प्लस 1 कितने दफ़ा है, 2 दफ़ा है, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, x प्लस 1 होल का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये है कि ये ब्रैकेट हमारे पास 2 दफ़ा है, ये हमने लिखा। सेम इसी तरह हमारे पास x प्लस 2 2 दफ़ा है क्या, नहीं, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह x प्लस 3 हमारे पास 2 दफ़ा है क्या, नहीं, हमने स्क्वायर लगा दिया। ये कुछ इस कंडीशन में है। तीनों ब्रैकेट्स के ऊपर अपना अपना स्क्वायर है क्या, नहीं, बिल्कुल है। क्या मैं इन तीनों का स्क्वायर एक ही जगह ले सकता हूँ क्या, नहीं, ये काम भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जितना हम शॉर्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं, उतना हम कोशिश करेंगे। तो हमने तीनों का स्क्वायर एक ही जगह ले लिया, ये काम हमने किया। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम क्या लेंगे, इसमें स्क्वायर रूट की तरफ हम जाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, टेकिंग, मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट। हम क्या लेने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं। तो हम स्क्वायर रूट को लेंगे। यहाँ पर हमारे पास चेक करें वैल्यूज़ क्या है, वैल्यू है हमारे पास, ये हमने लिख लिया। इसको हम u ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ये हमने लिखा। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है। इस तमाम के ऊपर हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट यहाँ पर हमने ले लिया। ये बात हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो सकता है पीछे। दूसरी बात ये थी कि जहाँ पर स्क्वायर रूट लिया जाए वहाँ पर प्लस माइनस लिखा जाएगा। तो x प्लस 1 x प्लस 2 हो गया और x प्लस 3 ये हमने यहाँ पर लिख लिया। हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह हमने पार्ट नंबर 4 को भी आसान तरीके से सॉल्व किया। पार्ट नंबर 5 को अगर हम देखें तो बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं इसको एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। y है हमारे पास, पहला जो ब्रैकेट है y प्लस 2 है, अगला ब्रैकेट y प्लस 4। y और 4 में आपने फ़र्क करना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना और ना ही इसमें गलती करनी है। y प्लस 6, बाहर हमारे पास क्या है, 16 है। ये वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हमने एक काम करना है, थोड़ा सा रीअरेंजिंग करनी है, इनकी तरतीब वापस हमने बनानी है। उसके लिए यहाँ पर हमने लिखा रीअरेंजिंग, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। क्या होगा, सिर्फ ये 6 वाला ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा और 2 वाला ब्रैकेट वापस उसकी जगह चला जाएगा। ठीक, ऐसे करने से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना आसान रहेगा। इस वजह से ये काम हम कर रहे हैं। पहला y अपनी जगह, y प्लस 6 सिर्फ यहाँ पर आए, ये काम हमने किया। बकाया इसको लिखा जाएगा y प्लस 2 y प्लस 4
प्लस 16 ये हो गया हमारे पास। ठीक, सिंपली हमने एक ही ब्रैकेट को इस तरफ मूव करवाया। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या है, ये y इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। y मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाता है, y का स्क्वायर। y मल्टीप्लाई बाय 6y ये बनता है क्या, नहीं, बिल्कुल बन गया। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। y पहले इस मुकम्मल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर। y मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास 4y। 2 इस मुकम्मल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो गया, ये हमने लिखा, प्लस 16 ये वैल्यू हो गई। आगे लेके चलते हैं इस वैल्यू को। हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर प्लस 6y। हमारे पास यहाँ पर है y का स्क्वायर, 4y और 2y हमारे पास क्या बन जाते हैं, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, 6y प्लस 8 ये हो गया हमारे पास, प्लस 16। यहाँ तक क्वेश्चन आ चुका है। अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू एक जैसी है क्या, नहीं, बिल्कुल। y का स्क्वायर प्लस 6y, y का स्क्वायर प्लस 6y दोनों ब्रैकेट में एक जैसी है कि नहीं, बिल्कुल एक जैसी है। जब एक जैसी है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट हमारे पास y का स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू x। इन दोनों की जगह हम आर्जी तौर पर कुछ वक्त के लिए x लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए और हमारे लिए आसानी हो। यह काम हमने इस वजह से किया। इन दोनों की जगह हम थोड़ी टाइम के लिए x लिख लेंगे, ठीक है, ये काम हमने करना है। तो यहाँ पर इसकी जगह हमने x लिख लिया, ब्रैकेट इसकी जगह हमने x लिखा, प्लस 8 ये वैल्यू हो गई। बाहर हमारे पास क्या है, 16 है। ये x इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास 8x है, प्लस 16 ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पर आपको वो फार्मूला याद है कि नहीं, हमने इसमें फार्मूला अप्लाई करना है। दोनों प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला, ये रफ वर्क है, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमने इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करवाना है। हमारी कोशिश ये होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले जो a वाला है वो पहले से ही a का स्क्वायर में है, प्लस 2 ये फार्मूले वाला हमने लिखा। अब b का स्क्वायर की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर b 16 का स्क्वायर, हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या बन जाता है, 16। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। हमने a और b निकाल लिया। तो अब सेंटर वाला पीस हमारे लिए निकालना आसान है। 2 के बाद क्या है, a हमने निकाला हुआ है x। यहाँ पर क्या है, b हमने निकाल लिया, 4 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, साथ में x हो गया। तो हमारे लिए आसानी हो गई। अब यहाँ पर हम इनको बतौर रेफरेंस हवाला बताएंगे कि यहाँ पर भाईजान a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, a प्लस b होल के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, हमने क्या करना है, इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करवाना है। यही काम होगा हमारे पास। सबसे पहले a क्या है, a यहाँ पर हमारे पास है x, तो हमने a लिखा, x हो गया, प्लस हमारे पास है b हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 है कि नहीं, हमने लिखा a प्लस b होल का स्क्वायर है। अब हमने क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर हमने लेना है, स्क्वायर रूट हमने लिया। तो यहाँ पर हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट हमने ले लिया। अब स्क्वायर रूट लिया जाए क्योंकि स्क्वायर रूट को ही हमने फाइंड आउट करना है। वैल्यू क्या है, x प्लस 4 यहाँ पर स्क्वायर है, ये हमने स्क्वायर रूट यहाँ पर ले लिया। ये बात हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, प्लस माइनस x प्लस 4 ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। हमने यहाँ पर एक काम किया था, हमने कहा था कि इस वैल्यू की जगह x हम पुट करेंगे ताकि क्वेश्चन छोटा हो सके और जल्दी से इसको सॉल्व कर सके। हमने अपनी आसानी के लिए काम किया था। अब वापस वहाँ पर x की जगह जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर इनको हम बता देते हैं, दूसरे पेन से मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ सके। हम लिखेंगे रिप्लेसिंग, इसकी वापस जगह तब्दील कर रहे हैं, किसकी, रिप्लेसिंग x बाय जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी y का स्क्वायर प्लस 6y। यहाँ पर हमने यही लिखा कि x को वापस हम रिप्लेस करवा रहे हैं, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी y का स्क्वायर प्लस 6y। तो हम यही लिखेंगे प्लस माइनस y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4 ये हमने लिखा और यही इसका क्या हुआ, हमारे पास आंसर हुआ। पार्ट नंबर 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं और साथ में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि x इज़ अनइक्वल टू 0। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि x हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, सिर्फ यही बात दी गई है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन के साथ लेना देना नहीं है, हमने सिंपली इस वाले हिस्से को सॉल्व करना है। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के सिर्फ इस वाले हिस्से को उठाएंगे। हमने यहां पर लिखा लेट
फर्ज करें, इसका मतलब ये हुआ कि ये काम हम अपने आप से करने जा रहे हैं। x प्लस 1/x जो है इसको हम बराबर ले लेते हैं a के, ठीक है। ये काम हमने अपने आप से किया, हमने कहा कि ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने उठाया और इसको हमने कहा कि ये किसके बराबर है, a के बराबर है। ये काम हमने अपने आप से किया, फर्ज किया, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब हमने दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लेना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x, यहां पर हमने स्क्वायर लिया और दूसरी तरफ भी हमने यहां पर स्क्वायर ले लिया, ठीक। अब दोनों तरफ स्क्वायर लेने के बाद यहां पर हम इनको एक हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि भाईजान हमें यह बात मालूम है, क्या है, a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस हमारे पास b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये इस फार्मूले के बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। इस क्वेश्चन में हम यही फार्मूला चलता आ रहा है। बाज़ औक़ात इसको हम आगे ले आते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं। क्वेश्चन के कंडीशन के मुताबिक इनकी जगह चेंज हम कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इनको रेफरेंस दिया कि a प्लस बी होल का स्क्वायर जो कि इसके बराबर होता है। तो अब हम इस हिस्से को इसमें कन्वर्ट करवा देते हैं। हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है, x है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, 1/x होल का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 फार्मूले का a हमारे पास क्या है, x है, b हमारे पास क्या है, 1/x है। ये कुछ इस कंडीशन में, यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब अगले यहाँ पर चेक करें, x का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 1 का भी है, x का भी है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, वही 1 ही रहता है, ये x का स्क्वायर हो गया। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यहाँ पर ये चेक करें, ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रह गया, 2 × 1 वही 2 ही रहता है। यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर। ये कुछ इस कंडीशन में। अगली बात, यहाँ पर ये 2 क्या है, प्लस है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये लाइन आपके समझाने के लिए है। तो यही वैल्यू यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, माइनस। वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2। ये हमारे पास इस कंडीशन में। अब ये काम हमने क्यों किया, दो हमारे पास फायदे हुए। पहला ये, हमने कहा कि x प्लस 1/x को हम a के बराबर लेंगे। इसी को सॉल्व करते करते x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर ये किसके बराबर आया, ये आया। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू लिखेंगे और इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे क्वेश्चन में। ये हमारे पास इसका फायदा हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये हिस्सा बराबर आया इसके, आया कि नहीं, क्या ये दोनों हिस्से बराबर है, इक्वल है कि नहीं। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर हमने यही लिखा, a का स्क्वायर माइनस 2 हमने लिखा। कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। फिर 4 है, 4 है कि नहीं। x प्लस 1 की जगह हम a लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि ये वाला साइड बराबर है इसके, इक्वल टू है कि नहीं। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, a है, ये हमने लिखा। आगे क्या है हमारे पास, प्लस 6। ये कुछ इस कंडीशन में है। ये बात आपको क्लियर होगी। हमारे पास इसकी जगह अपनी वैल्यू -4 हमने लिखा और इसकी जगह अपनी वैल्यू, तो कुछ इस कंडीशन में आ गए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर -2 -4 मल्टीप्लाई बाय a, 4a प्लस 6। ये कुछ इस कंडीशन में सॉल्व करेंगे। a का स्क्वायर हमारे पास ये क्या है, -4a, 6 में से 2 कैंसिल हो गए, -4। ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। ये हमने, सॉरी, ये प्लस बनेगा, 6 में से 2 कैंसिल हो गए तो +4 हमारे पास बनता है। यह वैल्यू हमारे पास यहाँ तक आ गई। क्वेश्चन यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला था कि नहीं, बिल्कुल ये रफर में लिखेंगे। फार्मूला क्या था, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला था कि नहीं। अब हम कोशिश करेंगे कि इस हिस्से को उस फार्मूले में कन्वर्ट करवा सके, यही हमारा काम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, सबसे पहले इसको a का स्क्वायर में कन्वर्ट कराएंगे और वो पहले से है हमारे पास a का स्क्वायर। फिर हमारे पास ये माइनस वाला है तो माइनस वाला ही फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। इस साइन से हमें अंदाजा हो गया। -2 हमने फार्मूले का लिखा। अब हम b की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हम b को स्क्वायर लेंगे। 4 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब हमारे पास a और b को हमने फाइंड आउट किया तो ये हिस्सा लिखना हमारे लिए आसान है। a हमारे पास क्या है, a है, b
b हमारे पास क्या है 4 है जो कि हमने फाइंड आउट किया। तो ये इस कंडीशन में आया क्या? नहीं, बिल्कुल आया। यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाईजान ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर ये एक फार्मूले के बराबर होता है a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो हम इसको इसी फार्मूले में कन्वर्ट करवाएंगे। हमारे पास क्या बनेगा? a हमारे पास क्या है? a है, माइनस का साइन, b हमारे पास क्या है? 2 है, ये हमने लिखा, होल का स्क्वायर। अब हमने क्या लेना है? टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेना है हमने, क्या नहीं? बिल्कुल लेना है। तो हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट। भाईजान अब हम क्या लेने जा रहे हैं? स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट हम लेंगे a माइनस बी होल का स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्या लिया? स्क्वायर रूट लिया। हमें यह बात मालूम है कि 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस a माइनस 2, ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। यहाँ पर हम फिर से काम करेंगे, हम लिखेंगे रिप्लेसिंग a बाय, हमने स्टार्ट में लिखा था a, इस वैल्यू की जगह हमने a लिखा था क्या नहीं? अब वापस a की जगह इसकी अपनी वैल्यू हम डाल देंगे, ठीक है? तो ये काम हमने किया था। यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस माइनस a की जगह x प्लस 1 अपॉन x हमने डाल दिया माइनस 2, ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। तो ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, हमने इसको इस पार्ट में सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को चेक करें तो यहाँ पर भी x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है। हमने इसको फैक्टराइज करना है, तोड़ना है, छोटा करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट, फर्ज करें। हम क्या करते हैं कि जहाँ पर दोनों तरफ हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x है, इसकी जगह हम a लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन छोटा हो सके। यहाँ पर यही काम किया, इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं? a लिख लेते हैं। इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर ले लिया। माइनस 4 है तो ये हमने लिख लिया। x प्लस 1 की जगह 1 अपॉन x की जगह हम क्या लिखेंगे? a लिखेंगे प्लस 4। साथ में ये क्वेश्चन में फिर से दिया गया है कि x इज अनइक्वल टू 0, x जो है वो 0 के बराबर हम नहीं ले सकते, बकाया किसी भी चीज़ के लिए हम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। a का स्क्वायर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4a प्लस 4, ये इस कंडीशन में आ चुका है। हमने इस क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई करना था। क्या फार्मूला था? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जल्दी से रफ वर्क में इसको लिखेंगे, इसी के मुताबिक क्वेश्चन को कन्वर्ट करवाएंगे, ठीक। सबसे पहले a का है वो हमारे पास पहले से स्क्वायर में है, a का स्क्वायर माइनस 2 हमने ये फार्मूले का लिखा, प्लस b का स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। ये हमने प्लस b 4 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हमने लिख लिया, ठीक। अब हमारे लिए ये वाला हिस्सा लिखना आसान है क्योंकि a और b फाइंड आउट हो चुका है। a क्या है? a है, b हमारे पास क्या है? 2 है, तो ये हमने लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, साथ में a है, ठीक। अब यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाईजान a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस b होल के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को, इक्वेशन को इस फार्मूले में कन्वर्ट करवाएंगे। हमारे पास a माइनस b क्या है? 2 है, होल का स्क्वायर है। अब हमने क्या लेना है? यहाँ पर हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट। हमने क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है, तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है? a माइनस 2 होल का स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट 2 के साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, वैल्यू क्या रह गई? प्लस माइनस a माइनस 2, ये वैल्यू रहेगी। हमने स्टार्ट में एक काम किया था, हमने x प्लस 1 अपॉन x की जगह क्या लिखा था? a। यहाँ पर अब वापस a की ओरिजिनल जो वैल्यू है वो लिखेंगे। हम लिखेंगे रिप्लेसिंग a बाय, हमने x प्लस 1 अपॉन x, इसकी ओरिजिनल वैल्यू वापस लिख लेनी है। यहाँ पर है हमारे पास प्लस माइनस, हमने लिखा a की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, साथ में क्या है? माइनस 2, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, इसका आंसर हुआ। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में स्क्वायर रूट निकालना सीखा फैक्टराइजेशन की मदद से। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 7 पार्ट्स थे, यहाँ पर हमने आसान अल्फाज में सीखे और समझे। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।